काबिल इज़्ज़त इस महफ़िल के सदर जनाब रहमान कोहली साहब, आज के मेहमान खुसूसी जनाब शौकत सरपंच साहब, ZDPO अनीफ कोहली साहब, जनाब मोहतरम मास्टर कासिम साहब, मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद आज़म कोहली साहब, और मेरे लिए सब मोहतरम हैं। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैं किस किस का नाम लूँगा यहाँ इस महफिल में। मैं आज इस प्रोग्राम के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि यह प्रोग्राम किस मकसद से रखा गया है। बड़ा खुश नसीब हूँ कि आज शास्तार ज़ियारत के पास एक ऐसे प्रोग्राम के सामने मैं खिताब कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ और उन लोगों के बीच अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, उन लोगों के सामने अपनी बात रख रहा हूँ जो मेरे सर का ताज हैं, जो मेरे सर का साया है, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया है, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया है। उनके सामने आज मुझे बोलने का मौका मिला। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं इन लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। आज हमारी तकरीर जो है इसी चीज़ पे रहेगी कि ये सड़क का क्रेडिट किसको जाता है, और मैं जनाब जावेद अहमद राना साहब का इस स्टेज की विसादत से तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि जावेद राना साहब ने एक उर्स के मौके पे यहाँ पे एक वादा किया था कि यहाँ पे रोड है जो मैं दूंगा, और आज उन्होंने अपना वादा है जो पूरा किया। उसके बाद मैं अगर बात करूं, इस रोड का जो क्रेडिट है जनाब शौकत सरपंच साहब को जाता है। इन्होंने दिन दुगनी और रात दुगनी मेहनत करने के बाद इस सड़क को यहाँ पे पहुंचाया है। मैं कैसे भूल जाऊं मास्टर कफील साहब को जो दिन रात इस रोड पे खड़े रहे हैं। मैं मुमताज साहब, एक प्यारे नौजवान लीडर, मैं उनको कैसे भूल जाऊं कि इस सड़क पे उन्होंने अपनी मेहनत जो है किस कदर अपना टाइम जो दिया है। और मैं जनाब बहुत ही प्यारे मेरे चाचा जान को मैं कैसे भूल जाऊं कि इन्होंने इस सड़क पर दिन रात है जो वो कैसे एक किया है। और उसके बाद में तमाम अवाम गुरसाई का जिन्होंने अपनी ज़मीनों की परवाह नहीं की, उन्होंने हमें वहां पे पहुंच दिया। हम तहे दिल से तमाम हजरात का शुक्रगुजार हैं। और एक बात मैं याद दिलाता चाहूँ कि मुझे आज इस बात की खुशी महसूस हो रही है कि मुमताज साहब जो हमारे नौजवान लीडर है, अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज साहब को मैंने जबरदस्ती खींच कर आगे किया कि मुमताज साहब आप इस कौम के रहबर बनिए, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। वो इस चीज के गवाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं ये कहूंगा जिस हस्ती के इंतजार में हम सुबह से यहाँ पे खड़े रहे जनाब शौकत साहब, ये शौकत साहब खुद अपनी तकरीर में बताएंगे कि शौकत साहब को अगर हमने पुश किया है तो वो एजाज कोहली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शौकत साहब को भी हौसला अफजाई किया है। मैं शौकत साहब बताएंगे कि मैंने कहा कि नौजवानों का दौर है, नौजवान ही है जो कौम की रहबरी कर सकते हैं। और आप आइए आगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम गुरसाई ने उनका भरपूर साथ दिया। और आज इस स्टेज की विसादत से मैं उन हस्तियों का नाम ना लूं तो ये नाइंसाफी होगी। जनाब अब्दुल रशीद हाजी पल्लू साहब, उनको हम मिस कर रहे हैं। आज पूरी गुरसाई पठाना तीर की आवाम मिस कर रही है। और हम इस इलाके की हस्ती मेरे नाना मोहतरम अब्दुल रशीद कोहली साहब को कैसे भूल सकता हूं। उनका एक ख्वाब था कि यहाँ पे रोड आनी चाहिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि इन नौजवान लोगों की वजह से वो उनका ख्वाब है जो पूरा हुआ। मेरे चाचा मोहतरम मोहम्मद ज़ुबैर साहब हाल ही में वफात पा चुके हैं। वो भी शाना बशाना हमारे साथ चले। इस इलाके के वो पेंच थे और वो इस इलाके की रहबरी कर रहे थे। इस वक्त हमारी किस्मत में नहीं था कि वो हमारे साथ लॉन्ग टाइम चल सके, वो भी हमको छोड़ के जा चुके हैं। हम आज इस महफिल की विसादत से हम दवागो हैं कि अल्लाह ताला इन हस्तियों को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह से हाजी पल्लू साहब ने इलाकाई गुरसाई के लिए अपना वक्त दिया, जिस तरह से इलाकाई पठाना तीर कजाली के लिए रशीद साहब ने अपना वक्त दिया, हम इन हस्तियों को कभी नहीं भूल पाएंगे। हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि उनके रास्ते पे चल के जो इस इलाके की तमीर और तरक्की के बारे में सोचें। हमें सबसे पहले एक काम जरूर करना है कि हमें एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत जरूर रखना है। हमें एक दूसरे से बुग़्ज़ नहीं रखना है, तभी माशरा आगे बढ़ पाएगा। अगर हम एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखेंगे, खुदा की कसम बने हुए काम बिगड़ते देखे हैं, बिगड़ जाएंगे। और एक बात आखिरी में करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि इस रोड की पिछले इलेक्शन में आप सारे जानते होंगे डीडीसी का इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं डीडीसी का इलेक्शन लड़ूं।
اور DDC کا الیکشن مجھے لڑنا تھا. کس کے خلاف لڑنا تھا؟ وہ ایک ایسی ہستی جو خطہ پیر پنچال میں نہیں جموں کشمیر میں ایک بہترین ریبر ہیں جناب جاوید رانا صاحب کے فرزند کے سامنے میں نے الیکشن لڑنا تھا. لیکن سیاست میں وہ بھی میرے سے جونیئر ہیں. جناب ذیشان صاحب کی بات کروں گا کیونکہ 2008 میں وہ ابھی اس ایجوکیشن لائن میں چل رہے تھے, پڑھائی کر رہے تھے. تب سے ہمیں سیاست کا کیڑا تھا. ہم تب سے ہی سیاست میں ہے جو پوسٹر بوائے کے روپ میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ 2008 میں جڑے تھے. اگر حساب کریں گے تو میرے خیال سے 14 سال ہو چکے ہیں. ممتاز صاحب سے بھی سینئر ہوں گا. جناب شوکت صاحب سے نیشنل کانفرنس کے اندر نیشنل کانفرنس کا جھنڈا اٹھانے والا اعجاز کولی ان سے پہلے آگے آیا تھا. اور الحمدللہ آج مجھے مسرت فیل ہو رہی ہے کہ جناب ممتاز صاحب جناب شوکت صاحب کے روپ میں ایسے ہونہار نیتا ہمارے سامنے ہے جن کے نقش و قدم پر مجھے بھی چلنا ہے, آپ سب لوگوں کو چلنا ہے. ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوجوان قیادت سے نوازے. اور آج ایک حال ہی میں آج آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا فساد پیدا ہو چکا ہے. مرکزی حکومت BJP ہے جو مسلمانوں کو دبانا چاہتی ہے, طرح طرح کے ہتھکنڈے اپنا رہی ہے. اس کے بھی ہم اس سٹیج کی وسادت سے کنڈم کرتے ہیں کہ BJP کے کچھ نیتاؤں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. قربان جائے میرے ماں باپ, قربان ہم سبھی قربان اس ہستی پہ جن کی انہوں نے گستاخی کی ہے. آج اس سٹیج کی وسادت سے میں کنڈم کرتا ہوں اور مانگ کرتا ہوں کہ فوری طور انہیں پھانسی دی جائے, ورنہ ملک کے حالات جو خراب ہو سکتے ہیں. اگر مرکزی حکومت یہ سنجیدہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو سب کا ساتھ سب کا وکاس چاہتی ہے تو میں اس سٹیج کی وسادت سے آج یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو شرپسند نیتا ہے ان کو فوری طور پہ اپنے کردار تک پہنچایا جائے. ورنہ اگر گاؤں سے جن نوجوانوں کا سیلاب آپ کے اگینسٹ کھڑا ہوگا, ہم جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں. اس جو میرا یہ بولنے کا یہ ٹائم ہے یہ دوسرا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے, لیکن میں ڈیپلی اس طرف نہ جا کے میں آج اس پروگرام کا تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک بار پھر میں ان ہستیوں کو نہیں بھولوں گا, جناب جان صاحب, ممتاز صاحب, کفیل صاحب, جناب شوکت صاحب, رحمان کولی صاحب, ماسٹر قاسم صاحب, حنیف صاحب اور گرسائی کے پورے عوام جنہوں نے اس روڈ کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کنٹریبیوشن ہے جو دیا, جس سے جتنا ہوتا تھا اس نے دیا. اور میں تمام لوگوں کو مبارکباد دے کے, شوکت صاحب کو مبارکباد دے کے میں آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اگر میرے بولنے میں کسی کو برا لگا تو مجھے معاف کریں گے. خدا حافظ.